खंड के पंडित चौक स्थित में ज्ञान कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कितने सालों से चला रहे हैं। इस बार का जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है 10th का 12th का, तो 10th के जो है जो कितने विद्यार्थी अपियर हुए थे आपके बच्चे, कितने अच्छे मार्क से पास किए हैं, कितने परसेंटेज से पास किए बच्चे, वो बताएं। देखिए, हम अभी मेरे कोचिंग में 2 साल हुआ और लगभग मैं 3 स्टूडेंट को पढ़ा है, जिसमें से एक बच्चा है साक्षी है जिसका 410 नंबर आया, और दूसरा का है अंजलि बगल में है, तो उसका करीब में वही 300 करीब में आया है नंबर। और एक कुणाल है, ठीक है, उसका आया लगभग में 349 के करीब में उसका नंबर आया। तो और सब्जेक्ट मतलब कि पढ़ा रहे हैं, मतलब कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो मतलब कि जो है 12th भी पढ़ा रहे हैं। 12th को तो सोचे नहीं है, 10th को पढ़ाते हैं। अगर बच्चे लोग का मांग होगा तो उसके लिए व्यवस्था हाँ जरूर करेंगे। जी। और नया बैच कब से स्टार्ट कर रहा है 10th का? अभी नया बैच तो स्टार्ट है, बट एक फ्री बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो 12 महीना होता है ना, उसमें 6 मंथ का पैसा लेंगे और 6 मंथ फ्री पढ़ाएंगे। हाँ जी। तो युवा हैं और मतलब कि गांव में मतलब जागरूकता करते हैं, बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो किसान मजदूर के बच्चे होंगे, गरीब के बच्चे होंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे। देखिए, ऐसा हम सोचते हैं, जो भी स्टूडेंट पैसा का नहीं पढ़ पा रहा उसको हम फ्री सोचते हैं हम पढ़ाएं, बट स्टूडेंट आएगा तो उसको जरूर पढ़ाएंगे। तो कमजोर जो बच्चे होते हैं उसको किस तरह पढ़ाते हैं? लेकिन कमजोर बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, जानवे करते हैं, और थोड़ा टाइम लगता है। अलग क्लास लेकर हाँ, उसका अलग क्लास चलाते हैं। तो मतलब कि जो अभिभावकगण से क्या अपील करेंगे कि जो अपने बच्चे को आपके यहाँ एडमिशन करावे पढ़ावे? हम यही सोच रहे हैं, जो भी गार्जियन है वो विश्वास कम से कम हम पे बना कर रखो और अपने स्टूडेंट को यहाँ भेजे, और उसको अच्छा से अच्छा नंबर से हम चाहते हैं पास करवाएं। तो 2027 में 2026 चल रहा है, 2027 में जो मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे उसके लिए क्या सोचे हैं 10th के लिए? एक है मेरा एक स्टूडेंट अंजलि, और क्या नाम है, लक्ष्मी है, और मन बहुत सारे स्टूडेंट है, प्रिंस भी है। बहुत अच्छा नंबर से इनकी सोच रहे हैं उसको पास करा, क्योंकि बहुत पढ़ने में तेज है। हाँ, चाहते हैं कि हमारे कोचिंग का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, हमारी कोचिंग, इसलिए सोच है। जी जरूर सोचे। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है और डायरेक्टर है कोचिंग के। जी मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर रोड स्थित में माँ यशोदा केंद्र होम्योपैथी क्लिनिक चलाते हैं विगत 40 सालों से, और बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है। और डायबिटीज और हार्ट अटैक से ज्यादा युवा पीढ़ी मर रहे हैं और सब शिकार हो रहे हैं डायबिटीज का और हार्ट अटैक से जुड़े, कैंसर से पुराने से पुरानी बीमारी का होम्योपैथी से क्या इलाज संभव है? देखिए, इलाज तो हम लोगों का सिम्टम पर डिपेंड करता है। लक्षण के अनुसार ही होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग होता है। हम लोग बीमारी के नाम से हम लोग किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, और लक्षण के अनुसार ही बहुत बड़ा बीमारी दूर हो जाता है। लेकिन लोगों को एक भ्रम है कि एलोपैथिक दवाई से ही सब चीज होता है या शल्य चिकित्सा से होता है। लेकिन हम देखें अपने 40 साल के प्रैक्टिस के दौरान कि बहुत संघातिक बीमारी भी बहुत आराम से हम लोगों के यहाँ ठीक होता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीमारी जड़ से ठीक होता है। कैंसर अगर बहुत एडवांस अवस्था में नहीं आए तो उसको एवॉइड किया जा सकता है। अभी देख रहे युवा पीढ़ी के मतलब की वजह से हार्ट अटैक से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं लोग। जीवन शैली है, इसमें अगर समुचित व्यायाम, होम्योपैथिक दवा का सेवन और नियमित रूप से किया जाए तो हार्ट अटैक का संभावना 50% कम हो जाएगा। तो देखा गया कि होम्योपैथी के आविष्कारक जो थे डॉक्टर हैनीमैन साहेब और के जो ये थे, तो मतलब कि जैसे किस तरह मतलब कहानी सुनते हैं कि किस तरह एक दवा है चाइना जिसका आविष्कार किए थे और अपने साले पर मतलब आविष्कार किए थे, ये सुनने में है। क्या ये सच है? बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत सारे दवा का, डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर हेरिंग, इन लोगों ने अपने पर परीक्षण किया। लैकेसिस सांप का विष जो है अपने तक्षक से कटवा के उन्होंने अपने आप को ठीक करने का, तो जिंदा तो हो गए, बच गए, लेकिन उनका जीवन जो था वो बहुत हद तक विपन्न हो गया। करके उनको कुछ रास्ते पर आई 80-90%,
लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। तो उनको सारे दुनिया में मतलब कि उनको पूजा जाता है मेन साहब को। उस जमाने के एमडी थे जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, जो उस समय एमबीबीएस एमडी थे और उस जमाने में। तो अभी के जो नेचुरल जो होम्योपैथी है, अब धीरे धीरे मतलब कि जो से लोग जो है पढ़ तो लेते हैं, बीएचएमएस कर लेते हैं। पहले डीएचएमएस की पढ़ाई होती थी, अब बीएचएमएस की पढ़ाई होती है, और लोग फिर आयुर्वेदिक की तरफ भाग जाते हैं, एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं। तो उन युवाओं से क्या अपील करेंगे? उसका कारण है कि दवा का समुचित प्रयोग कैसे किया जाए, उसके लिए एक नियम है जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का नहीं अध्ययन करेगा और सीधे प्रैक्टिस में मटेरिया मेडिका को पढ़ के चला जाएगा तो वो सफल चिकित्सक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले क्या रूल एंड रेगुलेशन है, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है विशस्य विशौषधम, उस पर उसके अनुसार ही हम लोग का होम्योपैथ है। सिमिला सिमिले क्यूरेंटर, जो जिस लक्षण जो दवा से या जिस वनस्पति से जो भी अगर विषक्रिया प्रकट होता है, जो लक्षण प्रकट होता है, उसका शक्तिकृत औषधि अगर उसी का उसको खिलाया जाए तो उसे ठीक होता है। यही होम्योपैथिक का सिद्धांत है। स्किन 100% 100% क्योर होता है। डायबिटीज में डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज का किस्म है। डायबिटीज इंसाइडिपस होता है, वो किस मात्रा में है डायबिटीज, उसका क्या कारण है। डायबिटीज इस चीज को जो मान के का भी शिकार ज्यादा हो रहे हैं लोग। बताया ना कि कॉन्स्टिपेशन मेन कारण है, लीवर डिजीज ही मेन चीज है। लीवर हम लोगों के लाइफ में 90% हम लोगों के शरीर को कंट्रोल करता है। भूलने की बीमारी भी अधिक लोगों को बढ़ रही है। पेट की बीमारी अगर होगी और गैस का कंटिन्यूसली मतलब इफेक्ट रहेगा तो उसका इफेक्ट हर नर्व पर होता है। पूरा नर्व सेल, नर्व फाइबर, नर्व टिश्यू सब उससे अफेक्टेड होता है। ब्रेन सेल भी उससे अफेक्टेड होता है। इसके कारण घबराहट होता है, चिंता होता है, भय होता है। तो पुराने से पुरानी बीमारी होम्योपैथी से ठीक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो देखा है बहुत सारा जो असंभव चीज है। आपने बहुत सारा पेशेंट को मतलब क्योर किया है। और पैरालिसिस जो मारता है, तो क्या होम्योपैथी में अगर फर्स्ट स्टेज में है तो वो ठीक हो सकता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज दोनों में ठीक होता है। अगर पेशेंट के पास कुछ हैज है और इम्प्रूवमेंट पेशेंट का हो रहा है तो उसको दवा बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि अभी कोई किसी को बता दिया कि वो डॉक्टर के यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है तो वहां चला गया, तो डिसकंटिन्यूटी जो हो जाता है ट्रीटमेंट में, जब तक डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि हमारा ठीक होने वाला है कि नहीं है। डॉक्टर उस अनुसार आपको उत्तर देंगे, आपका पोजीशन देखें कि आपको इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट है तो दवा को कंटिन्यू करना चाहिए। इस देखिए किडनी का स्टोन तो हम लोग के यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm तक का आराम से निकलता है। ऐसा बहुत सारे अभी भी पेशेंट हमारे यहाँ हैं जो कि किडनी स्टोन को लेके आते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होती है, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है, चाहे गॉल ब्लैडर का जो शेप है वो इस किस्म का होता है, उसको निकलने के लिए पैसे ठीक मिलता नहीं है। इसलिए जब बहुत जो भी पेशेंट गॉल ब्लैडर वाले आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। लेट जब आते हैं तो उनका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ठीक हो जाए। और नहीं तो बाद में पंक्चर स्थिति में होता है तो लोगों को सर्जरी में जाना पड़ता है। अभी देख रहे युवा पीढ़ी तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, लोगों को मतलब की वजह से, उनसे युवाओं से क्या अपील करेंगे? हम लोगों के पास इसका भी शर्तिया दवाई है। कोई भी होम्योपैथिक जो अच्छा होम्योपैथिक होगा जानेगा वो सिम्टम क्या के लिए क्या है। हाँ बिल्कुल है, हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी दवा है जिससे छूट जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर आपका इच्छा नहीं हो रहा है शराब पीने का या भांग खाने का, और अगर आप फिर संगत में जाके बैठते हैं, ठीक हो जाए 1 महीना के लिए आप नहीं पिए और फिर जाके बैठ के दोस्त संगति में पिए तो कंटिन्यू आप नहीं दवाई कर पाइएगा ना। तो भांग खाने वाले जो होते हैं वो अधिक संख्या बढ़ रहा है, जगह जगह पर देख रहे हैं खाते। हर चीज का इलाज है, जितना भी नशाखोरी है उसके लिए होम्योपैथिक में सर्टेन दवा है। लेकिन अब उसके लिए है कि अच्छा एक सुयोग्य चिकित्सक के हाथ में रोगी का जाना उचित है। और अगर ईमानदारी से रोगी भी दवा खाए और डॉक्टर भी दवा दे तो हमको नहीं लगता है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी। लोगों से क्या अपील करेंगे स्वास्थ्य के प्रति? गर्मी का समय है अभी, अगर स्वस्थ रहना है तो
होम्योपैथिक के शरण में आना चाहिए। आना चाहिए। आना चाहिए। एलोपैथिक का प्रभाव होता है कि उसका इफेक्ट सीधे इन्फेक्शन पर होता है। कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो सीधे इन्फेक्शन पर उसका इफेक्ट होता है, तो इन्फेक्शन पर जब इफेक्ट होगा तो आपका जो तकलीफ है वो कम हो जाएगा। हाँ, इम्यूनिटी घट जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी को बढ़ा देता है तो प्रकृति ही हम लोगों का रोग निवारण का क्षमता सबसे ज्यादा अपने पास रखी हुई है। इसलिए वास्तविकता यही है कि कोई भी दवा जब जाता है तो दवा बीमारी नहीं देगा। वो आपका जो भीतरी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो जितना मजबूत होगा आपका बीमारी उतना जल्दी। परिचय बताए सर, परिचय बताए। मेरा नाम राजकिशोर सिंह है। डॉक्टर राजकिशोर सिंह। और मतलब कि जो से मोबाइल नंबर सब बताया जाए। मोबाइल नंबर मेरा 9006684211 है। क्लिनिक का नाम? क्लिनिक का नाम माँ जसोदा होम्यो केंद्र। कहाँ पर है ये स्थित? माँ जसोदा होम्यो केंद्र, दामोदरपुर रोड नंबर 2।